नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, आज हम जानेंगे खरमास के बारे में। खरमास किसे कहते हैं और कौन से वह काम है जो खरमास में हमें करना चाहिए और कौन से काम है जो बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 16 तारीख से खरमास लगने वाला है। खरमास के दौरान जो यह 1 महीने का समय होता है, तो इस दौरान यानी कि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये जो समय है, इस समय काल में हमें कौन सा मतलब पूजा पाठ में कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। दैनिक पूजा हो गई, कोई विशेष पूजा हो गई, तो कौन सी ये 5 गलतियां हमें खरमास में नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं खरमास के बारे में। दोस्तों, खरमास किसे कहते हैं? तो देखिए, खरमास उस समय को कहते हैं जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और फिर जब तक सूर्य देव धनु राशि में रहते हैं, उस समय को मतलब उतने समय को खरमास कहा जाता है। फिर जिस दिन धनु राशि से मकर राशि में सूर्य देव प्रवेश करते हैं, उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। उत्तरायण का समय हो जाता है वो, और उसी दिन खरमास समाप्त हो जाता है और यह लगभग 30 दिन का समय होता है। जिस समय में धनु राशि में भगवान सूर्य देव विराजते हैं, इस समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, खरमास 2 बार लगता है। एक बार जब धनु राशि में सूर्य देव प्रवेश करते हैं और दूसरी बार जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं। धनु और मीन, ये 2 राशियां गुरुदेव बृहस्पति की है। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य देव जब अपने गुरु से मिलने जाते हैं, क्योंकि देवताओं का गुरु माना जाता है, बृहस्पति को और सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना किया है। ऐसे में जब भगवान सूर्य देव गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं, तो वो अपने गुरु की सेवा में होते हैं और इस वजह से कहा जाता है कि उनका प्रभाव कम हो जाता है। देखिए, राजा कितना भी बड़ा हो, अगर वो अपने गुरु के पास जाता है तो उसका बल निश्चित ही कम हो जाता है। और किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सूर्य और गुरु दोनों की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ हो, ऐसा आवश्यक माना गया है। इसलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है, मतलब पौराणिक कथा के अनुसार इस समय में भगवान सूर्य के रथ को गधे खींचते हैं, यानी कि क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य देव के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। लेकिन इस समय में जब उनके घोड़े थक जाते हैं, तो उनके घोड़े विश्राम करते हैं और भगवान सूर्य देव के रथ को गधे खींचते हैं, जिन्हें खर कहा जाता है। और इसी कारण इस महीने को खरमास कहा गया है। और भगवान सूर्य देव की गति इस समय में धीमी होती है। आप देखेंगे तो प्रकाश में भगवान सूर्य देव की गति इस समय में धीमी होती है। आप देखेंगे तो प्रकाश में भगवान सूर्य देव का इस समय में काफी कम हो जाता है। तो देखिए, इस विषय में वैसे तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन निष्कर्ष यही निकलता है कि जो सूर्य देव है इन दिनों कमजोर हो जाते हैं, उनकी गति धीमी होती है, वह कमजोर हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, सूर्य है क्या? सूर्य आत्मा है, मानव की आत्मा है। और आप समझ सकते हैं कि शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आत्मा। तो दोस्तों, खरमास के समय में भगवान सूर्य देव और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल नहीं होती है, दोनों ही प्रभाव विहीन हो जाते हैं। इसलिए इस समय में कुछ विशेष सावधानियां रखी जाती है। कुछ कार्य हैं जिनको वर्जित किया गया है और कुछ कार्य इस समय में जरूर करना चाहिए। तो कौन से वो कार्य हैं जो इस समय में हमें करना चाहिए और कौन से काम हैं जो बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करना चाहिए? तो चलिए अब उस बात के बारे में बता देता हूं जो कि आज महत्वपूर्ण है। पहली चीज की खरमास में जो पूजा पाठ करते हैं, वह करिए सामान्य जो भी पूजा है, दर्शन जितना हो सके करिए। लेकिन एक चीज नहीं की जाती है। क्या नहीं की जाती है? वो है कि खरमास में मन्नत नहीं उतारी जाती है। खरमास में मन्नत जैसे कोई भी मन्नत हो सकती है। छोटी सी बात मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई मन्नत किया है कि हम ये चीज हमारी पूरी हो जाएगी तो हम मिठाई चढ़ाएंगे या साड़ी चढ़ाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे, कुछ भी मन्नत होती है। ठीक है, तो वो मन्नत नहीं उतारी जाती है। मतलब आपका काम अगर इन दिनों हो भी जाए ना, तो खरमास खत्म होने का इंतजार करिए, तब वो पूजा करके मन्नत उतारिएगा।
तो पहली तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है कि इन दिनों मन्नत नहीं उतारना है। काम पूरा हो गया है तो आप मकर संक्रांति के बाद जो है अपनी मन्नत उतार लीजिएगा, ये चीज ध्यान रखेगा। दोस्तों देखिए, खरमास के समय में विवाह, सगाई या फिर शादी या सगाई से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य इस समय में नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इस समय में अगर कोई भी सगाई या फिर शादी करता है तो ऐसे दंपतियों को कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या फिर यूं कहें तो इस समय में अगर विवाह किया जाता है तो ऐसे दंपतियों को वैवाहिक सुख नहीं मिलता। इसलिए शास्त्रों में इस कार्य को खरमास में निषिद्ध माना गया है। खरमास के समय में बच्चों का मुंडन भी नहीं करवाना चाहिए। जनेऊ या फिर कोई भी अन्य जैसे कि शुभ संस्कार होते हैं वो इस समय में नहीं किए जाते हैं। अगर आप कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, इस समय में प्रारंभ मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से सफलता के रास्ते में बाधा आती है और नए कार्य में फिर काफी आपको उस कार्य में सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए यह 1 महीने का जो खरमास का समय होता है, इसे आप बीत जाने दीजिए, इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। और हाँ, खरमास के समय में नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपने कोई घर बनवाया है तो गृह प्रवेश इस समय में नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई घर बनवाना चाहते हैं तो नीम की खुदाई, नीम का पूजन भी इस समय में नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपका घर पहले से ही बन रहा है, जैसे कि काम घर में चल रहा है, तो ऐसे में आपका काम उसी प्रकार से चलता रहेगा, फिर आप बीच में नहीं रोकते हैं। लेकिन अगर आप अभी शुरू करना चाहते हैं, नीम पूजन करवाना चाहते हैं या मकान का कार्य प्रारंभ करवाना चाहते हैं तो खरमास में मत कीजिए। खरमास बीत जाइए, उसके बाद कीजिएगा, और इस समय में गृह प्रवेश नहीं करना है। तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम रेंट पर रहते हैं, किराए के मकान में, तो क्या हम बदल सकते हैं घर? देखिए, आप किराए के घर में भी रहते हैं तो घर तो आप जब किराया देकर भी रहेंगे तो घर तो आपका ही माना जाएगा। मतलब उस स्थान पर आपको रहना है, परिवार सहित रहना है। देखिए, जब हम कहीं रहते हैं, जीतने समय भी रहते हैं, उस समय के सुख दुख, जो भी परेशानियां हैं, वो आपको ही झेलनी पड़ेंगी। तो घर चाहे किराए का आप ले रहे हो, लेकिन उस मकान में जब आप रहेंगे तो जो परेशानी आएगी वो आपको आएगी, मकान मालिक को नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, घर आप पहले ही बदल लीजिए या फिर मकर संक्रांति के बाद बदल लिए। और इसी से जुड़ा एक और प्रश्न आता है कि घर हमें बीच में ही बदलना है, क्योंकि हमारा जब मंथ कंप्लीट होता है तो तभी हम अपना घर बदलते हैं, और इसी बीच में हमें घर बदलना ही पड़ेगा। तब हमें क्या करना चाहिए? तब देखिए, अगर आपने पहले से घर देख लिया है, आपको कहाँ जाकर रहना है, तो आप क्या कीजिए कि खरमास प्रारंभ होने से पहले अपने घर की कुछ सामग्री, मतलब कुछ कपड़े लत्ते, कुछ सामग्री, कुछ सामान अपना वहां पर ले जाकर खरमास शुरू होने से पहले रख दीजिए। ले जाकर अपना ताला लगा दीजिए, फिर वो घर आपका हो जाएगा। फिर आप बीच में कभी भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रश्न जो आप लोगों का हमेशा आता है कि क्या खरमास के समय में हम अपने मायके से ससुराल और ससुराल से मायके जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर बहुत जरूरी हो तो, मतलब अगर आप पहले से कई बार आ जा चुके हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। जिन लड़कियों की शादी अभी हुई है और अभी आपको पहली बार ही आना जाना है, उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ना जाए तो। मतलब अगर आपको पहली बार जाना है मायके से ससुराल या फिर ससुराल से मायके, तो रुक जाइए, 1 महीना या फिर पहले ही होकर आ जाइए। लेकिन अगर आप हमेशा आते जाते हैं तो फिर ऐसा कोई नियम बंधन नहीं होता है। वैसे प्रयास करना चाहिए कि स्थान परिवर्तन बेवजह ना करें इस समय में, लेकिन फिर भी जाना पड़ जाए तो बिल्कुल जा सकते हैं। एक और प्रश्न आता है कि क्या इस समय में हम नए कपड़े खरीद सकते हैं? देखिए, बिल्कुल खरीद सकते हैं। मतलब ये सर्दियों का समय होता है, इस समय में ये सभी चीजें इसी समय खरीदी जाती हैं, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि अगर विवाह के लिए कपड़े खरीदे जा रहे हो, जैसे कि किसी की शादी है
तो शादी के लिए जो कपड़े खरीदे जाते हैं, जैसे कि दुल्हन का जोड़ा या फिर दूल्हे का जोड़ा, तो उनके लिए कोशिश करना चाहिए कि इस समय में, खरमास के समय में, शादी के पर्पज से कपड़े ना खरीदे जाएं। लेकिन हाँ, अगर बहुत जरूरी हो, जैसे कि कई बार क्या होता है कि खरमास समाप्त हुआ और 1-2 दिन के भीतर ही शादी होती है, तो ऐसे में शादी की सारी तैयारियां इसी बीच में की जाती है। तो अगर आवश्यक है तो बिल्कुल खरीदा जा सकता है। देखिए, ये समय इतना अशुभ नहीं होता है। क्या होता है कि इस समय में प्रयास करना चाहिए कि हम बेवजह कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आए, क्योंकि 2 बड़े ग्रह गुरु और सूर्य एक तरीके से अस्त की अवस्था में होते हैं, प्रभाव विहीन होते हैं, तो कहीं ना कहीं शुभता में कमी आ जाती है। और इसलिए खरमास के समय में विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। सूर्य को जल देना है इस समय में अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर आप नियमित नहीं भी देते हैं तो खरमास के समय में भगवान सूर्यदेव की पूजा सुबह उठकर जरूर कीजिए। प्रयास कीजिए कि सुबह उठकर भगवान सूर्य के दर्शन करें। गुरुदेव बृहस्पति की पूजा इस समय में आवश्यक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में, मतलब खरमास के समय में, भगवान सूर्य और बृहस्पति की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, संतान, सुख की प्राप्ति, विवाह, सुख की प्राप्ति, हर प्रकार के सुख की प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। और इसलिए इस समय में गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गुरु की, ब्राह्मण की, सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। इस समय में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर इस समय में किसी तीर्थ पर जाते हैं आप या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो उसका फल कई गुना प्राप्त होता है। खरमास के समय में जब तप करने से, दान करने से उसका फल कई गुना प्राप्त होता है और जीवन के कई प्रकार के कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार से गुरु बृहस्पति पीड़ित है आपकी जन्म कुंडली में, तो ऐसी अवस्था में केले के पौधे में आपको जल देना चाहिए, मतलब थोड़ा सा हल्दी मिलाकर जल में, और प्रतिदिन आप चाहें तो केले के पौधे में जल दे सकते हैं। अगर रोज नहीं दे पाते हैं तो बृहस्पतिवार को जरूर दीजिए। इस समय में चने की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं। बृहस्पति के निमित्त आप कोई भी दान करते हैं तो भी आपको बृहस्पति से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। तो यह समय जप्त प्रधान धर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। सिर्फ कुछ विशेष सावधानियां होती हैं जिनका हमें नियम पूर्वक पालन करना चाहिए ताकि आगे हमारा जीवन सुखमय बीते। और अब बात करें कि खरमास प्रारंभ कब से होगा, समाप्त कब हो रहा है, तो देखिए 16 दिसंबर 2023 को खरमास प्रारंभ होगा और 15 जनवरी 2024 को खरमास का समापन है। उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी और फिर उसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये कुल 30 दिन का लगभग समय होगा जिस समय में आपको सावधानी रखनी है। अब बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या इस समय में हम कोई व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? नहीं, देखिए, खरमास में कोई नया व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं बिल्कुल आप उस व्रत को कर सकते हैं। क्या उद्यापन कर सकते हैं? देखिए, खरमास के समय में अगर आप व्रत का उद्यापन ना करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। चाहे आप कोई सा भी व्रत कर रहे हैं, 16 सोमवार कर रहे हो या फिर 16 बृहस्पतिवार कर रहे हो या फिर अपने गिनती के अनुसार कोई व्रत करना है तो भी 1-2 व्रत अधिक कर लीजिए। मतलब मकर संक्रांति जब तक है तब तक आप जितने भी व्रत बीच में आ रहे हैं कर लीजिए और फिर मकर संक्रांति के बाद आप अपने व्रत का उद्यापन कर लीजिएगा। तो इस समय में कोई भी नया व्रत प्रारंभ मत कीजिए, किसी भी व्रत का उद्यापन मत कीजिए। पूजा पाठ सब कुछ आप कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं। मतलब जो पहले से व्रत कर रहे हैं उन सभी व्रतों को उसी प्रकार कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन उद्यापन मत कीजिए। तो खरमास का यह समय कुल 30 दिन का है। इस समय में कुछ विशेष बातें जिनका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रयास कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम। हर हर महादेव।